Hello friends, hope you are good. Today my topic is interactive English. आप लोगों को बड़ी खुशी होगी बता के मेरे को कि देखिए ऐसा है, people going abroad they are appearing for the examination that is IELTS और IELTS में आप देखिए 4 तरह के मॉड्यूल्स हैं. वन इज़ स्पीकिंग है, दूसरा रीडिंग है, तीसरा राइटिंग है एंड लिसनिंग है. 4 मॉड्यूल्स हैं. अब ये जो चारों मॉड्यूल्स हैं आपके पास जो आइल्स में जिसको एक एग्ज़ाम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कंडक्ट करता है या पीटीई की फॉर्म में आता है, तो क्या ये हमारे लिए सिस्टम नया है? क्या आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया है थोड़ा सा? क्या ये सिस्टम नया है हमारे लिए? नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता हूँ. देखिए ऐसा है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आई डिड माई 10th क्लास और 8th क्लास वे बैक इन 90s, है ना. तो 90s में जब मैंने किया तो उस टाइम पे देयर वाज अ सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट. तो उस टाइम पे उसका नाम था इंटरेक्टिव इंग्लिश. और आप सोच के हैरान होंगे कि वो जो इंटरेक्टिव इंग्लिश का जो मॉड्यूल उस टाइम पे गवर्नमेंट ने, एजुकेशन बोर्ड ने या फिर एजुकेशन की जो हायर बॉडीज़ हैं उन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया हमारा, तो चंडीगढ़ में जब इंट्रोड्यूस हुआ 1993 अराउंड आई थिंक, तो उस टाइम पे जब वो इंट्रोड्यूस किया गया तो उसमें 4 मॉड्यूल थे. आप सोच के हैरान होंगे कौन कौन से 4 मॉड्यूल थे. पहला था रीडिंग, फिर राइटिंग, फिर लिसनिंग, फिर स्पीकिंग. स्पीकिंग मतलब फिर एक तरह से कह लो कि ग्रामर और ये वाला एक पोर्शन उसमें था. तो ये चारों मॉड्यूल पिछले 28-29 साल से हमारे सिस्टम में हैं, लेकिन इसको जब आइल्स की फॉर्म में हम देखते हैं तो हम मान के चलते हैं कि आइल्स है जो एक इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इट इज़ नॉट डिफरेंट फॉर ऑल. अब बड़ी हैरानी वाली बात है. अब सोच के देखिए आपके जो इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स हमारे पास उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किए गए थे, वो किस लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे? देखिए जो राइटिंग स्किल थी उस टाइम पे उसको कैसे कराया जाता था? या तो प्रेसिस राइटिंग होती थी या फिर ऐसे राइटिंग की फॉर्म में आता था या कॉम्प्रीहेंड पैसेज राइटिंग की फॉर्म में हमें कराया जाता था. दैट वाज द फर्स्ट मॉड्यूल एंड दैट वाज राइटिंग स्किल. एंड सेकंड वन वाज रीडिंग. अब देखिए राइटिंग स्किल में तो एक ऐसा है कि मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि राइटिंग स्किल जो होती है उसमें बेसिकली एक कॉमन मैन, मैं आइल्स वालों को टिप दे रहा हूँ ये बेसिकली, कि जो राइटिंग स्किल है उसमें करना क्या है. उसमें ये करना होता है कि जो वॉट एवर यू हैव एन आइडिया, उस आइडिया को आप एक पेपर पेन पे लेके एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आप उसको एग्जामिनर को दीजिए ताकि वो चेक करे कि आप कैसा लिख सकते हैं, आपके अंदर इनोवेशन कितना है, क्रिएटिविटी कितनी है. मतलब आप एक आइडिया को, कि पुराने आइडिया को नई फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. दैट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ राइटिंग स्किल, है ना. दैट हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड इन एवरीबडी दीज डेज. तो आइल्स में का वो जो आइल्स में था वही इंटरेक्टिव इंग्लिश था. पहली बात ये है. सेकंड है हमारे पास रीडिंग. अब रीडिंग के लिए बार बार फोकस किया जाता है ना. रीडिंग के लिए तो रीडिंग जब हम किसी पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं तो उससे बेसिकली आइल्स का एग्जामिनेशन है या इंटरेक्टिव इंग्लिश का है तो वो चेक क्या करना चाहते हैं? दे वांट टू चेक आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है. उसके बेसिस पे तो क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं. तो रीडिंग जो इंटरेक्टिव इंग्लिश का पार्ट थी तो उसका मोटिव ये था कि आप लोगों को किसी पैराग्राफ को या ऐसे को या पैसेज को पढ़ने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या रहती है. दिस वॉज द सेकेंड, मतलब अंडरस्टैंडिंग. एंड थर्ड वन वी हैव एज लिसनिंग. तो लिसनिंग में, लिसनिंग सुनने से क्या होता है? बेसिकली सुनने से होता है फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, ये 2 चीज़ें, ठीक है. और उनको अंडरस्टैंड करके आप किसी चीज़ का आंसर करें. लिसनिंग में, आइल्स में यही चीज़ होती है ना, कि आप आपको एक लिसनिंग की प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है. आपको पहले एक ऑडियो सुनाई जाती है और उस ऑडियो को आप बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसकी लाइन टू लाइन आप याद रखने की कोशिश करते हैं और उसके बेसिस पे आप जो एक पैराग्राफ दिया है, वो जो क्वेश्चंस दिए हैं, आप उसके बेसिस पे आंसर करते हैं. तो इसका मतलब ये है कि लिसनिंग किस चीज़ के लिए कराई जाती है? आपको फोकस करने के लिए और आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, और साथ में आप उसका आंसर कर सकें. ठीक है जी. अब बात आई स्पीकिंग की. अब स्पीकिंग की बात जब भी मैं करूंगा तो स्पोकन का मतलब ये है कि वो ये प्रूव करती है कि यू कैन कम्युनिकेट और नॉट. अब आइल्स के मैं चारों मॉड्यूल्स के साथ अगर इसको जोड़ूं तो किस तरह से जोड़ूंगा? तो मेरा जोड़ने का पर्पस इंटरेक्टिव इंग्लिश का, आइल्स का जोड़ने का पर्पस ये है कि मान लीजिए आप अब्रॉड चले गए और अब्रॉड में जाके सबसे पहले
आप वहाँ जाके किसी भी अगर गोरे अंग्रेज को मिलेंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, उससे कम्युनिकेट करेंगे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्पीक आउट समथिंग, हेलो जेंटलमैन आई एम दिस एंड दिस, अपना नाम लेंगे, बताएंगे उसको अपने बारे में। तो ये स्पोकन का पार्ट हो गया। देन कम्स लिसनिंग पार्ट। तो लिसनिंग पार्ट क्या, वो गोरा अंग्रेज कुछ बोलेगा आप उसको समझेंगे, ठीक है। तो लेकिन आपको क्या करना है, इंटरेक्टिव इंग्लिश का क्या पर्पस है कि आप लिसनिंग में बताते हैं कि आपने फोकस करके उसकी बात को सुनना है, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना है, फिर आपने उसका आंसर करना है, राइट। देन देयर आर साइंस ऑन, साइन बोर्ड्स हैं, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रीडिंग बेसिकली, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें उनको देख के कि आप लोग क्या, आपने क्या करना है, आगे कहाँ जाना है, ठीक है। और फोर्थ पार्ट इज बेसिकली जिसको आप राइटिंग स्किल बोल रहे हैं। सपोज करो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो यू कैन राइट इट डाउन एंड यू कैन शो इट टू समबडी देन, कि भाई ऐसा है कि मुझे यहाँ जाना है, ये एड्रेस है, बताइए कहाँ पे है ना। तो आइल्स का बेसिकली पर्पस और जो इंटरेक्टिव इंग्लिश जो ज़माने से चली आ रही है उसका पर्पस सेम है। आज ये वीडियो की टिप मैंने आपको इसलिए दी है कि आपको सिर्फ एक बात समझाने के लिए कि इंटरेक्टिव इंग्लिश में जो 4 फंक्शंस और यूजेस थे ना, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग के, वही आइल्स के हैं, वही आपको बाहर जाके काम आना है। तो ये हवा नहीं है कोई भी, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देके आप इन चीज़ों को सीखेंगे तो डेफिनेटली यू विल लर्न बेटर इंग्लिश। और इंग्लिश इजी है, और बिल्कुल इजी है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप लोगों को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश टफ है। और आइल्स का एग्ज़ाम इतना सिंपल और आसान है, प्रोवाइडेड कि आपकी मेंटलिटी है जो, वो मैंने जो आपको बताया आप उसके अकॉर्डिंगली काम करें तो। एंड आई विश ऑल द बेस्ट। के बेस्ट टिप क्या है, अब बेस्ट टिप यही है कि कानों से ध्यान से सुनो, बात को फोकस करके उसको समझो, फिर उसका आंसर करो, मतलब कम्युनिकेट करो। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं कर पा रहे हो तो रीडिंग तरफ ध्यान दो, थोड़ा सा देखो कि क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं रीडिंग के थ्रू। और अगर ऐसा भी नहीं चल रहा है तो राइट करके बता दो, भाई मेरे को ये करना है, ठीक है। आसान है, महीना लगता है सिर्फ आइल्स का एग्ज़ाम पास करने के लिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा टाइम करने का मतलब है कि आप लोग और ज़्यादा मेहनत करके अच्छे बैंड्स लेना चाहते हो, चाहे एकेडमिक हो चाहे जनरल हो, वॉट एवर इट इज़। आइल्स ईजी और वेरी इजी, और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।